Hello, my dear friend. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक एडिटोरियल पोर्शन लेके आता हूँ, बट आज संडे है तो एडिटोरियल छपा नहीं, तो आई हैव पिक्ड ए वेरी ब्यूटीफुल एंड क्रिस्प आर्टिकल बाय विच मीन्स वी कैन लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश. तो विदाउट फर्दर अडू नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट. अमृत सरोवर mission could boost infrastructure projects. जो अमृत सरोवर प्रोजेक्ट है, मिशन है, कुड का देखो दो सेंस में यूज़ होता है. जैसे हम कोई कैन की पास्ट फॉर्म में यूज़ होते हैं तो वह कुड है. जैसे बोलते हैं ना कि यू कुड हैव टोल्ड मी, तुमने मुझे तुम बता सकते थे. यू कुड हैव टोल्ड मी, तुम मुझे बता सकते थे. तो ये कैन के पास्ट फॉर्म में यूज हुआ. तो मिशन कुड फ्यूचर में भी यूज होता है कुड का. जैसे ये बोल रहे हैं कि अमृत जो सरोवर मिशन है कुड, ये फ्यूचर की बात हो रही है, कुड कर सकता है बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. कैसे? सोयल ऑब्टेन, जो सोयल प्राप्त होते हैं, मिट्टी प्राप्त होती है फ्रॉम डीपनिंग पॉन्ड्स. जो डीपनिंग क्या होता है? गहरे करना पॉन्ड्स, तालाबों को. टू बी पुट टू यूज़. देखो ये बहुत ही अच्छा एक फ्रेजल है. जिसमें क्या है, देखो टू बी पुट टू यूज़ मतलब टू यूटिलाइज का मतलब है. मतलब ये पुट टू यूज़ का मतलब होता है टू यूटिलाइज. तो आप इसको याद रख सकते हैं, आपके कन्वर्सेशन को इम्प्रूव करेगा. इफ़ यू वांट टू यूटिलाइज द पर्टिकुलर थिंग देन यू कैन यूज़ नोबडी. मान लो ऐसे बोलना हो आपको कि किसी ने इस चीज़ को यूज़ नहीं किया है. नोबडी हैज़ नॉट पुट टू यूज़ सच टाइप ऑफ प्रीशियस थिंग. तो ऐसे ही आप अपने कन्वर्सेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं. ये चेन्नई की बात हो रही है. विजय शंकर जो चेन्नई से हैं, विजय कुमार. इन ए मूव दैट कुड एक्सपेडाइट. इन ए मूव क्या होता है? कोई स्टेप. मूव बोलते हैं उसको. इन ए मूव दैट कुड एक्सपेडाइट. एक्सपेडाइट होता है किसी चीज़ को मतलब ज़ोर शोर से चला देना, बढ़ा देना उसकी स्पीड. अभियान बोल सकते हैं. इन ए मूव दैट कुड एक्सपेडाइट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेलवे. तो कर सकता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रेलवे एंड हाईवे प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द कंट्री. तो इनको रेलवे हाईवे प्रोजेक्ट्स को एक्सपेडाइट कर सकता है, बढ़ा सकता है. द सेंटर हैज़ आस्क. हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डेली बताता हूँ मैं. तो सेंटर पूछ चुका है क्या? द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड द NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू यूज़ टू द सोयल और सिल्ट एक्सकेवेटेड फ्रॉम पॉन्ड्स. तो ये पूछ चुका है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे मिनिस्ट्री से या रोडवेज मिनिस्ट्री से टू यूज़ सोयल को यूज करने के लिए, और सिल्ट एक्सकेवेटेड होता है खुदाई से जो निकली हुई, एक्सकेवेटेड फ्रॉम पॉन्ड्स एंड टैंक्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट अंडर द अमृत सरोवर मिशन फॉर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. उनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए जो अमृत सरोवर प्रोजेक्ट के अंडर गड्ढे खोदे जा रहे हैं या तालाब खोदे जा रहे हैं, उनको यूज कर सकता है. द वाटर कंजर्वेशन मिशन. वाटर कंजर्वेशन मिशन है ये अमृत सरोवर प्रोजेक्ट कंजर्वेशन मिशन लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 24 अप्रैल. एम्स एट डेवलपिंग. मतलब उसका क्या निशाना था? एम्स एंड डेवलपिंग एंड रिजुनेटिंग. डेवलप करना और रिजुनेट करना, या रिजुनेट का दूसरी होते हैं रिसस्टेट. दोबारा से पुनर्जागरण करना, किसी का पुनर्जीवन देना. 75 वाटर बॉडीज इन ईच डिस्ट्रिक्ट इन ऑल स्टेट्स. हर एक डिस्ट्रिक्ट में 75 पॉइंट रिजुनेट करने हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में और हर स्टेट्स में, एज ए पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव. तो आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने बोला कि 75 कोई अपना उनको रिजुनेट करना. एटलीस्ट 50,000 वाटर बॉडीज आर एक्सपेक्टेड टू बी रिजुनेटेड. तो एक्सपेक्टेड टू बी, इनको किया जा रहा है टू बी रिजुनेटेड. मतलब कौन करेगा ये बताने की बस ये है कि तो पैसिव फॉर्म में ऐसे ही बात होती है. पैसिव फॉर्म में कैसे बात हो रही है यहाँ पे कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है. एक्सपेक्टेड टू बी रिजुनेटेड मतलब के द्वारा किए जाने वाले. टू बी रिजुनेटेड ड्यूरिंग दी नेशनल वाइड, जो पूरे देश में चल रहा प्रोग्राम दैट वुड कल्मिनेट. वुड जहाँ पे यूज़ होता है कि फ्यूचर में आप कन्फर्मेटरी नहीं हो, अगर कन्फर्मेशन होता है कि इस डेट तक हो जाएगा तो विल यूज़ होता है. बट ये कह रहे हैं द प्रोग्राम दैट वुड कल्मिनेट मतलब पिनाकल पे पहुँच जाएगा, मतलब अपने एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुँच जाएगा, सक्सेस हो जाएगा ऑन अगस्त 15, 2023. सिंस द प्रोजेक्ट वुड इन्वॉल्व एक्सकेवेशन. प्रोजेक्ट क्या इन्वॉल्व होगा उसमें? एक्सकेवेशन, खुदाई ऑफ सेवरल थाउजेंड्स ऑफ टन. सेवरल जो बहुत सारे थाउजेंड्स, हज़ारों ऑफ टन्स ऑफ अर्थ इन द फॉर्म ऑफ द सोयल एंड सिल्ट
सोयल एंड सिल्ट के रूप में खुदाई होगी। द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज़ टोल्ड द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड NHI टू मैप इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। मैप मतलब अपने जो प्रोजेक्ट्स को माप तोल लें, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को विद अमृत सरोवर साइट्स इन ऑल स्टेट्स एंड UT, उनको मेजर करना है स्टेट्स या अंडर जो यूनियन टेरिटरी हैं। द जनरल मैनेजर ऑफ द ऑल जोनल रेलवे, जो जनरल मैनेजर हैं वहाँ के जोनल रेलवे के, वर टोल्ड टू नॉमिनेट, उनको कहा गया है वर टोल्ड टू नॉमिनेट द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या कंस्ट्रक्शन का जो भी है उसको एज द नोडल ऑफिसर। नोडल ऑफिसर मतलब वही केंद्र में रख के उसको एक मेन मान के, वो हु वुड आइडेंटिफाई, जो आइडेंटिफाई करेगा नियर साइड्स। तो जैसे वुड का मैंने केस बताई दी आपको, जब वहाँ पे संभावना होती है, जैसे आप बोलोगे कि भाई राम कहाँ है, राम आपका ब्रोदर है, आपको पता नहीं है, आप डाउट में है कि वो, आप बोलोगे कि ही वुड बी इन हिज रूम, वो है अपने कमरे में होगा, तो वैसे ये यूज हो रहा है हु वुड आइडेंटिफाई, जो आइडेंटिफाई करेगा द नियर साइड्स ऑफ अमृत सरोवर टू ऑन गोइंग रेलवे प्रोजेक्ट्स। जो अमृत सरोवर प्रोजेक्ट चल रहा है उसके साइड में कोई रेलवे प्रोजेक्ट को असाइन करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, एंड स्टडी द सुटेबिलिटी ऑफ द डिसिल्टेड सोयल, और जो खुदाई से मिट्टी निकाली गई है उसका क्या है सूटेबिलिटी चेक करेगा, उसकी उपयोगिता चेक करेगा, एंड सिल्ट एंड सबमिट ए फिजिबिलिटी रिपोर्ट, और रिपोर्ट भेजेगा एट द अर्लीस्ट, फिजिबिलिटी की ये फिजिबल है, वायबल सॉल्यूशन है या नहीं है, उसकी रिपोर्ट भेजेगा अकॉर्डिंग टू द रेलवे सोर्सेज। तो ये फिजिबिलिटी क्या होता है, उपयुक्ता होता है, फिजिबल है कोई चीज़, बोला आप मान लो आपसे कोई बात करता है कि भाई कल आप आ सकते हो क्या मेरे घर पे, सर इट इज़ नॉट फिजिबल फॉर मी टू कम एट योर होम टुमारो, तो ऐसे ही बोल सकते हैं, यही कन्वर्सेशन करने का तरीका होता है। अकॉर्डिंग टू द रेलवे सोर्सेज मैनी रेलवे प्रोजेक्ट्स वर हेल्ड अप, वर क्या है, पास्ट टेंस में बात हो रही है, सिंपल पास्ट टेंस में, वर हेल्ड अप मतलब वो बीच में रुके हुए थे, हेल्ड अप थे, वर स्टाल्ड बोल सकते हैं, हेल्ड अप हो सकते हैं, हेल्ड एक फ्रेजल वर्ब है, हेल्ड अप ड्यू टू दी डिले होता है देर में, इन गेटिंग द रिक्वायरमेंट क्वांटिटी ऑफ बरो अर्थ। बरो मतलब जो बरो क्या होता है, बरो उसको बोलते हैं जो बिल खोदता है कोई भी पशु, मतलब वो जो धरती में रहता है, बरो अर्थ, या फिर खुदाई, जिसे क्वांटिटी ऑफ बरो अर्थ, जो खुदी हुई मिट्टी की वजह से स्टॉल हो रखे थे प्रोजेक्ट फ्रॉम द लोकल अथॉरिटीज़, दो द इशू वाज फ्लैग्ड मतलब उसको रेज करना, इसका सिनोनिम्स रेज भी हो सकता है, तो या वाइस्ड भी हो सकता है कि जिसने बात कही हो वाइस्ड भी बोल सकते हैं, या सरफेस्ड भी बोल सकते हैं, तो ऐसे ही होते हैं यूज, कन्वर्सेशन को ऐसे ही इंप्रूव किया जा सकता था। दो यद्यपि द इशू वाज फ्लैग्ड एट अप्रोप्रिएट लीगल लेवल, अप्रोप्रिएट लेवल पे ये है, अप्रोप्रिएट क्या उचित लेवल पे उठाया गया, द टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ दी, जो टाइमली अवेलेबिलिटी है जो उसकी, ऑफ अर्थ रिमेंड ए चैलेंज, जो अर्थ खुदाई हुई मिट्टी की जो थी बहुत चैलेंजिंग थी। रोड प्रोजेक्ट्स अकॉर्डिंग टू दी ऑफिशियल सोर्सेज अमृत सरोवर मिशन विल कैटर होता है किसी चीज़ को मान लो अटेंड करेगा। वी कैन टेक एग्जांपल लाइक अगर आप बोलो कन्वर्सेशन में कि भाई आई एम हेयर टू कैटर यू, मैं आपकी यहाँ मदद करने के लिए हूँ, या जो आप मान लो कोई ग्रीवांसेस ऑफिसर हो, किसी चीज़ को प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हो, तो बोलोगे यस बडी आई एम हेयर टू कैटर यूर ऑल प्रॉब्लम्स। वैसे ही तो ये बोले कि अमृत सरोवर मिशन है विल कैटर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट बीइंग बाय NHI, बीइंग इम्प्लीमेंटेड जो NHI के द्वारा इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। इन तमिलनाडु जैसे आप बोलते हैं ना किसी के घर पे जाके भाई क्या किया जा रहा है, व्हाट इज़ बीइंग डन हेयर, ऐसे ही तो ये प्रोजेक्ट्स बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय NHI। या आप ऐसे नहीं बोलोगे क्या कर रहे हो, नहीं आजकल पैसिव फॉर्म में बोलते हो भाई क्या किया जा रहा है, क्या हो रहा है, व्हाट इज़ बीइंग डन हेयर, ऐसे ही बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय NHI। इन तमिलनाडु द इशू ऑफ फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्टर्स, तमिलनाडु में क्या था, इशू ऑफ अलाउिंग कंट्रैक्टर को अलाउ करना, जो ठेकेदार होते हैं, टू लिफ्ट बरो अर्थ, जो खुदी हुई मिट्टी है, बरो बोलते हैं उसको, खुदी हुई मिट्टी, बिकम की सेकंड फॉर्म बिकेम, पास्ट टेंस में बात हो रही है, सिंपल पास्ट टेंस पे, सो इंटेंस, वो इंटेंस बहुत गहरी हो गई थी, दैट इन February दिस ईयर NHI थ्रेटेन टू कैंसिल, NHI ने धमकी दी, थ्रेटेन टू कैंसिल द रोड वाइडनिंग वर्क ऑफ ईस्ट कोस्ट रोड बिटवीन मामलापुरम एंड पुदुचेरी, उसने कहा कि हम बंद कर देंगे इस काम को, मामलापुरम से पुदुचेरी के रोड को। हाउएवर द इशू वाज रिजॉल्व्ड आफ्टर द स्टेट गवर्नमेंट अश्योर्ड देम ऑफ रिजॉल्विंग द इशू। हाउएवर क्या होता है जब दो कन्वर्ट सिचुएशन होती हैं तो उसके बीच में यूज करते हैं। मान लो पहले बोलोगे कि यार येस्टरडे आई वाज टोटली टायर्ड, हाउएवर आई वेंट फॉर द पिकनिक, तो जबकि मतलब दो कन्वर्ट सिचुएशन को हाउएवर से जोड़ देते हैं। ऐसे ही हाउएवर द इशू वाज रिजॉल्व्ड आफ्टर द स्टेट गवर्नमेंट अश्योर्ड देम टू रिजॉल्विंग द इशू, तो उन्होंने
स्टार्ट हो गया भाई प्रोजेक्ट, वो बोले कि गवर्नमेंट आपको मिल जाएगा, इशू सोल्व हो जाएगा। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आएगा। बहुत ही ईजी एंड छोटा आर्टिकल था, बट आपके कंटिन्यूटी के लिए मैंने ये बना है। और आप बने रहिए वीडियो पे, डेली सीखते रहिए। यही एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप लंबे टाइम तक चीज़ों को सीख सकते हैं, अपने एग्ज़ाम में, बैंकिंग में या SSC में वोकेबलरी वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।